वो बातें डिस्कशन होती है जहाँ पे आपको प्रोग्राम डिस्कशन करना चाहिए थे, जहाँ आपको इंसाफ और अदल देना चाहिए, तब वहाँ पे जो है इख्तिलाफ की डिस्कशन वो हो जाते हैं। लेकिन ये वो तहरीके हैं जो तस्वीर के साथ जितने भी तहरीके हैं वो मजलूम आवाम की तहरीके हैं। पश्तूनों क्या है ये गलत है। आप जो है ना उस आवाज को नहीं दबा सकते हैं जो आवाज जो है ना पूरी पश्तून की आवाज है। जी नहीं, हम पुरअमन तरीके से हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है स्टेट को कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ से जो है ना गुमशुदा हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR हुए और जहाँ जहाँ से हमारी मार्च गुजरी है वहाँ उन लोगों पर FIR की गई। कुल्लू में FIR हुए, डेरा गाजी खान में हुए, कोयटा में हुए, वो सारे FIR वापस लिए जाएँ, स्टूडेंट्स को रियायत किया जाए। क्या चाहते थे उन्होंने इस चीज़ में आसानी पैदा कर दी। ये कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जिसकी वजह से आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया। कौन सा नेशनल सिक्योरिटी? आप हमें ये बताएं, इस्लामाबाद पुलिस को ये बताएं। मैं स्टेट से पूछती हूँ, जब आपके स्टेट के अंदर कोई बलोच, कोई पश्तून, कोई उसकी जिंदगी सिक्योर नहीं है तो कौन सा नेशनल सिक्योरिटी? हम यहाँ बैठे हैं, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। क्या इस शहर में हमें प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है? और हमसे ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी, यहाँ पे सियासी पार्टियों ने 10-10 दिन तक धरने दिए हैं, शहर को पूरा जाम किया है। उस वक्त आपको नेशनल सिक्योरिटी की याद नहीं आई? इन माँ और बच्चों की वजह से आपको नेशनल सिक्योरिटी की याद आती है? ये क्या करेंगे? वो हिल नहीं सकती, अपनी जगह में पड़े हैं। इतनी सर्दी है, ये लोग अभी भी ये लोग हमें बोल रहे थे कि हम रात को भी वापस नहीं जाएंगे। हम यहाँ बैठे हैं। नेशनल सिक्योरिटी को ये खदशा था, इस्लामाबाद पुलिस को नहीं, रियासत को ये खदशा था कि अगर वो यहाँ आएंगे तो मीडिया आएगी, उनके उन्होंने जो जब्त किए, जो तमाम वायलेशन उन्होंने किए वो उनके सामने आएंगे। क्योंकि बलूचिस्तान है वो रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं, ऑन द स्पॉट में बोल रही हूँ, वो रिकॉर्ड भी नहीं करते। इस वजह से उनको पता है कि वो चलना नहीं कर सकती। बलूचिस्तान की में जितनी जद्दोजहद है वो तहरीक आगे बढ़ी है तो वहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया की इस्तेमाल हुई है। यहाँ हमें ना लाने का सबसे बड़ा खर्चा ये था कि उनको पता था कि जो रियासती जबर है वो यहाँ आया होंगे अगर ये मार्च से आए। क्योंकि हम किसी सियासी एजेंडे के तहत नहीं आए हैं। हमारी जो तहरीक है वो लापता अफराद के खानदानों के साथ मिलकर, लेकिन हम कत्ल और गारत के खिलाफ निकले। और हम जो बात कर रहे हैं हम आपके साथ लॉजिक के साथ बैठेंगे, दलाइल के साथ बैठेंगे और जो सबूत मांगेंगे सबूत देने के लिए तैयार है। आपकी अदालतों में इनके प्यारों की केसेस वो सबूत है, वो बेचारे आपकी अदालतों की एक पेशी के लिए तड़पते हुए आते हैं, किराए नहीं होते उनके लिए, आपकी जज के सामने पेश होते हैं और इस उम्मीद से पेश होते हैं कि आप उनके प्यारों को लाएंगे। और जज जो है ना वो एयरिंग भी नहीं करता, सिर्फ तारीफ पे तारीफ देते हैं। इनका सबूत जो है ना आपकी उन्हीं अदालतों में मौजूद इनकी इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हैं जिन पर एयरिंग हुई है, लेकिन आप लोगों में आपके उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया है। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद भी इस रियासत ने जो है ना उस बंदे को अभी तक रिलीज नहीं किया। हमारे 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और अल्टीमेटम के बाद बताएंगे ये नहीं